अब वो समय है, थोड़ी देर में हम लोग अपने युवा खिलाड़ियों और देश के भविष्य के नवनिर्माण करने वाले हमारे क्रांतिकारी साथियों, ये 2 दिन का समागम जो 12 और 13 मई को स्पोर्ट्स फॉर स्कूल का जो आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के तत्वाधान में और इस पुनीत कार्य का जो बीड़ा उठाया भाई देवेंद्र सिंह जी, वो संस्था जो डीपीएस मैनेजमेंट सिस्टम ये बीड़ा उठाया है और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सपनों को साकार करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के सपनों को साकार करने के लिए भाई डीपी सिंह जी ने जो बीड़ा उठाया है उसको साकार रूप देने के लिए हमारे बीच में आज इस समापन समारोह में देश के वीरता का पराक्रम के एक महान शख्सियत जिनके उपस्थिति मात्र से हम सब लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं, प्रेरणा लेते हैं, ऐसे भाई स्क्वायर लीडर अजीत प्रताप सिंह, लखनऊ के जाने माने अभय प्रताप सिंह जी, लखनऊ के जाने माने सेलेक्टर, जाने माने क्रिकेटर रहे भाई रंजीत यादव जी, भाई रणजी खेले हुए भाई तरुण मिश्रा जी, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भाई डीपी सिंह जी और उनकी पूरी टीम, डीपीएस टेक मैनेजमेंट सिस्टम के जो इस प्रोग्राम के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं कृष्णा सिंह जी, भाई संदीप सिंह जी और पूरी डीपीएस टेक मैनेजमेंट सिस्टम के सारे हमारे क्रांतिकारी जाबाज जुझारू साथियों का मैं दिल की गहराई से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और इस बात के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो सपना देखा है हमारे प्रदेश के नौनिहाल हमारे छात्रों, हमारे भाइयों, हमारे बच्चों के खेल के भविष्य को जो है निखारने के लिए और फ्री उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको भविष्य में अनेक चुनौतियों का सामना करने के लिए, उनको अनेक से बड़ी उपलब्धि दिलाने के लिए जो डीपीएस टेक मैनेजमेंट सिस्टम ने जो संकल्प किया है, मुझे पूरा विश्वास है वो संकल्प पूरा होगा। कल जिस तरीके से शानदार, जानदार, धारदार, दमदार तरीके से उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा इस समागम का, स्कूली खेलों के महाकुंभ का जो उद्घाटन हुआ है वो निश्चित तौर पर इस उत्तर प्रदेश और देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बहुत पहले से जानता हूँ, भाई तरुण मिश्रा जी को हम बहुत पहले से जानता हूँ। ये निश्चित तौर पर ऐसे पारखी कोच हैं, ऐसे पारखी सेलेक्टर हैं कि इनकी नज़रों में आप सभी युवा आए हैं तो निश्चित तौर पे आपका भविष्य खेल जगत में जरूर संवरेगा। मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। बहुत भाई संदीप जी, जो हमारे संदीप वर्मा जी हैं, मेरा भी अपना एक क्रिकेट एकेडमी है, सोनी क्रिकेट एकेडमी एंड ओमनी स्पोर्ट्स स्कैम चेयरमैन है। ये इन्हीं ने पिछले कुछ वर्षों पहले इन्होंने हमें प्रेरित किया और तब से मैं लगातार 5-6 सालों से क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में दिन रात लगे हुए हैं। साथियों, हम लोगों ने बहुत सारे सपने देखे हैं और सपने वही साकार होते हैं जिस सपनों को साकार करने के रात दिन जुनून के साथ, जज्बे के साथ, पूरे निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ
संघर्ष करते हैं और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो पूरे समर्पण के साथ, पूरे विषय वस्तु के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई डीपी सिंह जी ने, भाई अभय प्रताप सिंह जी ने जो सपना देखा कि चाहे ओलंपिक हमारा हो, चाहे एशियन गेम हो, जब हमारे देश का इतना, हमारा देश का बड़ा भूभाग, जब हमारे देश के बच्चे मेडल तालिका में एक गोल्ड मेडल लाने के लिए तरसते हैं तो हमारा देश निश्चित तौर पर वो शर्मसार महसूस करता है। भाई अभय प्रताप सिंह जी और भाई देवेंद्र सिंह जी, भाई संदीप जी और भाई मैं सभी यहाँ अपने सम्मानित पदाधिकारियों के विश्वास दिलाता हूँ जो आपने सपना देखा है, गुदड़ी में ही लाल खिलता है, गुदड़ी में ही लाल खिलता है, तो कहावत है ये चरितार्थ होने जा रहा है। क्योंकि जो आपके अंदर जुनून है, जो आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है, इतने जबरदस्त गर्मी में, कल से जो मैं आप लोगों को देखता हूँ, अपने बच्चों को देखता हूँ कि जो आपकी क्षमता है, इस भीषण गर्मी को भी आपने बर्दाश्त करके जिस तरीके से आपने ट्रायल दिया है, ये इस बात का संकेत है, सबूत है कि आने वाले समय में आप क्रिकेट की जगत में, खेलों में देश का परचम लहराने जा रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया के तहत बहुत सारी चीजें हमारे खिलाड़ियों के लिए और आने वाले हमारे खिलाड़ियों के लिए ये सरकार द्वारा ये जो है घोषणा किया गया है। मैं विश्वविद्यालय में हूँ साथियों, लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए इंटर के बाद चाहे बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, मैनेजमेंट हो, इंजीनियरिंग हो, इतना सख्त जो है एक सीट पे जो है 1,000 बच्चे इंटरेस्ट देते हैं। मगर कृष्णा जी हमारे बीच में आ गए हैं, मैं कृष्णा जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। कृष्णा सिंह जी इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे प्रोजेक्ट को जिस तरीके से समर्पित रूप से कर रही हैं, मैं उनको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। मैं कहना कह रहा था कि स्कूल में विश्वविद्यालय में एडमिशन सिस्टम में हुआ अभय प्रताप सिंह जी, मैं आपके बच्चों को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। अजय यादव जी, तरुण जी, स्पोर्ट्स का कोटा होता है, जिस एडमिशन के लिए चने फोड़ने पड़ते हैं, इतना संघर्ष होता है, एक एक सीट के लिए संघर्ष होता है। सरकार का और विश्वविद्यालय प्रशासन का और पूरे प्रदेश और देश में यह है, यदि आप अच्छा खेल खेले हो, स्टेट लेवल का खेले हो, राष्ट्रीय लेवल का खेले हो या स्कूल कॉम्पिटिशन खेले हो और जो ये खेल खेलने जा रहे हो, तो आपको फॉर्म भरना होगा, आपको डायरेक्ट एडमिशन आपको दिया जाता है। यादव जी एग्जाम को डायरेक्ट एडमिशन जो है हमारे स्पोर्ट्स के हमारे बच्चों को दिया जाता है। आप जो भी गवर्नमेंट सर्विस में देंगे उसमें आपके पास सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का, तो आपको वेटेज मिलेगा और आप सफलता के जो है शिखर पे जाएंगे। इसलिए साथियों, आज मैं ज़्यादा कुछ न कह के, आज देश का बड़ा मंगल है, इस कलयुग के भगवान हनुमान जी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहा। और पूरा लखनऊ नवाब वाजिद अली शाह के समय से बड़े हनुमान जो देश का 5 जो 4 और 5 मंगल होता है, बहुत धूमधाम से श्रद्धा भाव से लखनऊ वासी मनाते हैं। बहुत सारे भंडारे आप लोगों ने देखा, बगल में भंडारा है, भंडारा चलता है। और कलयुग के भगवान हनुमान जी महाराज हैं, बजरंगबली महाराज हैं। आज मैं इस शुभ घड़ी में बजरंगबली महाराज जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इन सारे बच्चों के भविष्य में तमाम अपार खुशियाँ लाएं और आप सभी अपने जीवन पथ पे चलते हुए सुख समृद्धि, शांत सौहार्द के साथ अनंत खुशियाँ और ऊंचाइयाँ मिले। आप सभी स्वस्थ एवं दीर्घायु हों, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय क्रिकेट। अब मैं अपने बीच में अभी आई हैं कृष्णा सिंह जी, मैं कृष्णा सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि आपने जो इतने पिछले कई महीनों से जो अनवर संघर्ष करके और जो ये माहौल, जो ये दिन आज अवसर लाई हैं, इस अवसर पर इन प्यारे बच्चों को, अपने बच्चों को आप आशीर्वाद स्वरूप अपनी भावनाओं का व्यक्त करें।
काट लिए हो ना कि